दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, क्या एन गोपाला स्वामी तथा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। ये दोनों ही व्यक्ति एन गोपाला स्वामी और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर यह संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो इसका सही जवाब है ऑस्टिन। ये स्टेटमेंट ऑस्टिन का है। और अगला प्रश्न है कि प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। यानी प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एच.सी. मुखर्जी। यानी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। और अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है के.एम. मुंशी। यानी के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी.टी. कृष्णमाचारी। यानी बी.टी. कृष्णमाचारी जो कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। और हमारा अगला प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1926 तथा 1945 के निर्वाचन। 1926 और 1945 के जो निर्वाचन हुए थे भारत में, और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। और अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? तो इसका राइट आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट तथा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 तथा प्राच्य विधि एवं आंग्ल विधि विवाद। और हमारा अगला प्रश्न है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। इसका राइट आंसर है आइवर जेनिंग्स। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी.एन. राव के द्वारा। यानी भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। और हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस कारण से संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इन भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल। यानी सरदार पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर है 15 यानी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? यानी भारतीय संविधान सभा का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था, यानी 14 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। इन भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1937। यानी 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था।